मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सावधान मेरे बच्चे, अगर यह संदेश अनसुना किया तो आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मेरे बच्चे, सावधान। ये देवता पिछले 15 सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। 3 बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। अभी तक आपका परिवार मिट्टी में मिल जाता, लेकिन आपके ऊपर इन देवताओं की कृपा है, जिसके चलते आज भी आप सुरक्षित हैं। आपके दुश्मनों ने आपको मारने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे। उन्होंने कई तंत्र मंत्र करवाए, कई खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं करवाई, लेकिन इन देवताओं ने हमेशा आपकी रक्षा की है। आपकी नाव को डूबने से बचाया है, आपके परिवार की इज्जत बचाई है। कई बार मेरे बच्चे, आप अपने वाहन से कहीं जा रहे थे और मौत आपको अपने मुंह में मिलाने के लिए बुलावा बनकर आई थी, लेकिन इन देवताओं की कृपा से आपका बाल भी बाका नहीं हुआ। मौत आपको छूकर वापस चली गई। आखिर कौन है ये देवता जो इतने सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं? मेरे बच्चे, जब आप ये जानेंगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये देवता आपके ही घर में रह रहे हैं, वो भी पिछले 15 सालों से। जब आप रात में सो जाते हैं तो ये देवता आपके घर का चक्कर लगाने निकलते हैं। इन्हीं देवताओं के कारण आप अभी तक अपने घर परिवार में खुशी खुशी जी रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, यूं तो आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी आज तक आप डटकर खड़े हैं। आपके बाल बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं और रुषि रुषि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भले ही पैसा ज्यादा ना हो तो क्या हुआ, लेकिन अभी तक आप सुरक्षित हैं। कोई बड़ी विपदा आप पर नहीं आई है मेरे बच्चे, क्योंकि इन देवताओं की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा से थी। लेकिन बदले में आपने क्या किया? जी हाँ मेरे बच्चे, बदले में आपने क्या किया? इन देवताओं को नाराज किया। कुछ ऐसे थलग काम किए जिससे ये देवता नाराज हो चुके हैं। मेरे बच्चे, और ये देवता अब आपसे बहुत गुस्से में हैं। इनका गुस्सा मेरे बच्चे आपके पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में ढेर सारी मुसीबतें आ रही हैं, ढेर सारी परेशानियां आ रही हैं, और ये परेशानियां और बढ़े उससे पहले आपको सावधान हो जाना है और आज इस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ये देवता आपसे कुछ दिनों तक नाराज रहे, आपसे गुस्से में रहे, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर ये देवता कौन है, किस जगह पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता आपके घर के ही एक कमरे में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और आपको भनक तक नहीं पड़ी है मेरे बच्चे। जी हाँ, आपको भनक तक नहीं पड़ी है। ये देवता आपके ही घर में रह रहे हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में आपको दर्शन भी देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। पिछले कुछ दिनों से मेरे बच्चे, ये देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में ये गलतियां ना करें, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं मेरे बच्चे। जी हाँ, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और अगर ये 3 चीजें आपने इन देवताओं को नहीं दी तो समझ लेना आपकी जिंदगी इस धरती पर ही नरक बन जाएगी। आपको जीते जी मेरे बच्चे नरक भोगना पड़ेगा। एक एक पैसे के लिए आप तरसेंगे। आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जो देवता है ये आपसे नाराज हैं, आपसे गुस्से में हैं।
और अगर आपने इन देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, ये 3 चीजें आपने इन देवताओं को नहीं दी, तो समझ लेना आपकी अच्छी खासी जिंदगी पूरी तरह से जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताएं, कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो, आपके जीवन में जो इतनी परेशानियां आप देख रही हैं, वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको भी अपने जीवन में खुशियां मिले, आपको भी अपने जीवन में सुख मिले, तो मेरे बच्चे बस केवल ये 3 चीजें इनको दे दो। आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं, सारी जानकारी बताऊंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे बच्चे, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय मां काली जरूर लिखना। शनिदेव की ढेर सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आप चाहें तो इस समय में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बना सकती हैं। आप बहुत पैसा कमा सकती हैं, आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पा सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपसे कोई ठल्ती हो गई, अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, तो आपकी जिंदगी में आप अभी जिस स्थिति में हैं, उससे भी कई गुना बुरी स्थिति आपके जीवन की हो सकती है। आपको मेरे बच्चे बहुत ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रेम करेंगी वो भी आपका साथ छोड़ देगा। कहीं आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी जमीन जायदाद तक बिक सकती है। इसलिए कह रही हूँ, वीडियो में कोई छलती मत करना और आखिर तक बने रहना। देखिए मेरे बच्चे, ये जो देवता है, ये देवता हमारे घर में ही रहते हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति के घर में उसके परिवार के देवता रहते ही रहते हैं, और वही देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। वही देवता होते हैं जो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। देखिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। ये तो आपके घर के देवता हैं जो हमेशा आपके बच्चों या आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो आपसे नाराज हैं। देखिए, हर घर में देवी देवता रहते हैं। कभी कौन तो कभी कौन किस रूप में पधारते हैं, हम नहीं कह सकते। किसी के कुलदेवता होते हैं, किसी के नाग देवता होते हैं, किसी की कुलदेवी होती है। वो किसी ना किसी रूप में घर में रहती है। कभी कभी मेरे बच्चे, हम देखते हैं कि हमारे घर में अक्सर कोई सांप निकल जाता है तो हम डर जाते हैं। हम सांप को देखकर डर जाते हैं। कभी कभी घर में अगर सांप दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी भी सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो सांप कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि उसी घर के देवता भी हो सकते हैं। जी हाँ, जो देवता होते हैं वो इन्हीं जीवों के रूप में घर में आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई जानवर निकल जाए, कोई सांप हो या मेरे बच्चे कोई कबूतर हो, कोई चिड़िया आपके घर में आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाना। उसे नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि वो आपके घर की देखरेख करने के लिए आते हैं। कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, इसलिए उनको नुकसान मत पहुंचाना। और मेरे बच्चे, जिंदगी में चाहे कितना भी सुख हो, कभी भी अपने देवता को मत भूलना। आप क्या करते हैं, दुख में तो अपने भगवानों को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। जब सुख आता है जीवन में तो भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा ना करें। जब भी जीवन में सुख आए तो अपने भगवान को भी याद करें। तो मेरे बच्चे, ये बातें हमेशा ध्यान रखना।
आपके घर के दरवाजे पर अगर गौ माता आती है तो उन्हें भगाना नहीं है। कम से कम एक रोटी तो अवश्य दे और फिर ही उन्हें जाने दे। उन्हें नहीं मारना है मेरे बच्चे, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुत्ते के अंदर बाबा काल भैरवनाथ का सेवक होता है, तो जो कुत्ता है उसे भी मारना नहीं है। गाय, कुत्ता, ये जितने भी सारे जीव हैं मेरे बच्चे, इन्हें मारना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। घर पर कोई गरीब बच्चा आ जाए तो उसे भगाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। आशा है मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए मेरे बच्चे, इंसान की जो मानसिकता है ना, कभी कभी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कहें कि बेटा सीढ़ियों मत चढ़ो, तुम गिर जाओगे, तो वो बच्चा बार बार सीढ़ियां चढ़ेगा। हम उसे कहेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं छूना, तो वो बच्चा उस चीज को जरूर छुएगा। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि ये करंट वाला तार है, तो वो बच्चा जरूर उस करंट के तार को छुएगा। तो ये बच्चे की मानसिकता होती है कि हम जो ना कहेंगे तो वो बच्चा वही करेगा। ठीक वैसे ही बड़ों की भी होती है। अगर हम किसी बड़े को कह दे कि तू नशा मत कर, नशा करने से बहुत गलत होता है, तो वो बड़ा पहले तो कम नशा करता था। जब हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो और ज्यादा नशा करने लगेगा। अगर हम उस बड़े को कहेंगे कि आप चाय मत पीजिए, चाय नुकसान करती है, तो वो इंसान और ज्यादा चाय पीने लगेगा। उसका मन और ज्यादा करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर कहेंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट पिएंगी तो आप मर जाएंगी, इसलिए सिगरेट मत पीजिए। तो उस इंसान के अंदर सिगरेट पीने की लालसा और बढ़ जाएगी। जितना उस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो चीज हमें और ज्यादा लुभाएगी, वो चीज हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। भले ही वो हमारे शरीर को कितना ही नुकसान कर रही हो। तो इंसान का ये मेरे बच्चे क्या है? एक मानसिकता है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में भी मेरे बच्चे बस यही हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको दुख दे रही है, तो आप उससे दूर नहीं जा पा रही हैं। कोई इंसान है तो मेरे बच्चे, उससे दूर रहना है, फिर भी आप दूर नहीं रहती। कोई चीज है, उससे भी दूर रहना है, तो दूर नहीं रहती बल्कि और पास जाती है। आपको पता है कि इसके पास रहूंगी तो ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा या ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ रहती हैं जानबूझकर। भले ही खुद के साथ गलत हो रहा हो, लेकिन आपको अब अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे मेरे बच्चे। और आने वाला जो ये समय है मेरे बच्चे, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको अपने घर से जुड़े, व्यापार से जुड़े या नौकरी से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और ये फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी है। तो मेरे बच्चे, अगर जीवन में आप बस केवल जीवन को धकेल रही हैं कि जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं ले रही हैं, तो मेरे बच्चे ऐसा मत करिए। भले ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को त्यागना पड़े तो इंसान को भी त्यागना चाहिए। किसी चीज को त्यागना पड़े तो उस चीज को भी त्यागिए, क्योंकि आप और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक जवान इंसान हैं, तो मैं आपको कह दूं कि आपके माता पिता ने जितनी मेहनत आपको पालने पोसने में की, जितनी मेहनत मेरे बच्चे आपके माता पिता आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। ये 100% सत्य है। उतनी मेहनत आपसे होनी ही नहीं है। इसलिए कह रही हूँ,
आप अभी जवानी में ही इस मुद्दाम पर आ जाइए कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि जब आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की होगी, 60 की होगी, तब आप उस लायक नहीं बचेंगी कि आप अपने बच्चों के लिए उस समय कुछ कर सकें या फिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर सकें। इसलिए आपको जवानी में ही इस लायक बनना होगा ताकि उस समय आपको मेरे बच्चे भटकना ना पड़े। उस समय ना ही शरीर साथ देगा और ना ही मेरे बच्चे ये दुनिया साथ देगी, क्योंकि आपके माता पिता ने तो कर लिया लेकिन आप नहीं कर पाएंगी। ये कड़वा सत्य है। दूध से पूछ लेना कि क्या मेरे माता पिता ने जितना किया मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाएंगी। इन दिनों मेरे बच्चे, आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा बहुत रहेगी, यानी कि आपके अंदर मेरे बच्चे ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगी। आपके अंदर ज्यादा आलस्य नहीं रहेगा। आप मेरे बच्चे जल्दी जल्दी हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करेंगी। देखिए, इंसान के अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो वो बहुत कुछ कर लेता है और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। आप नए नए कामों को भी अच्छे से पूरा करेंगी। साथ ही मेरे बच्चे जो घर के बड़े हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। आपको अपने घर के बड़ों की थोड़ी देखरेख करनी चाहिए। उनकी नियमित देखभाल जरूरी है। वहीं मेरे बच्चे, आपको मैं बता दूं कि इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको अगर आप बढ़ाना चाहती हैं, मतलब अपने पैसों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं और ज्यादा कमाई करना चाहती हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें अपना सकती हैं। पैसा कमाने के लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकती हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकती हैं, क्योंकि पैसों के लिहाज से ये समय काफी अच्छा है। और देखिए, बैठे रहोगी तो कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके मेरे बच्चे, चीजों को और ज्यादा करने की चाहत रखिए। आप कम में ही खुश हो जाती हैं, लेकिन कम में खुश होना अच्छी बात है, लेकिन ये जो समय है इसमें कम में नहीं होगा। अभी हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या कम में आप गुजारा कर लेंगी? आपके बच्चे कर लेंगे? नहीं करेंगे। वहाँ पर कम में कोई गुजारा नहीं कर पाएगा। आपके माता पिता थे जो केवल 2 वक्त के खाने में अपना जीवन निकाल लेते थे, केवल एक कपड़े में ही पूरा साल निकाल लेते थे, लेकिन अब नहीं होता है। अब मेरे बच्चे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। तो मेरे बच्चे पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए अभी समय है कि आप चीजों को बढ़ा लें, पैसा कमाने के तरीके बढ़ा लें। और मेरे बच्चे, ये जो समय है, परिवार में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ, ये छोटे मोटे मतभेद कभी कभी बड़ा रूप भी ले सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं घर परिवार में छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मतभेद, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जो समय के अनुसार या फिर एक रात में ही सुलझ भी जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये छोटे मोटे मतभेद बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। घर भी टूट जाता है, कई दिनों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसलिए ऐसा ना हो, आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर की एक महिला है तो आपको बीच में आना पड़ेगा और चीजों को संभालना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आप मेरे बच्चे हर चीज को अच्छे से अपने नाम कर पाएंगी। और इस समय केवल एक ही मूल मंत्र है कि आपको अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मेहनत अपने काम पर और अपने काम को बढ़ाने पर लगानी चाहिए। अपना समय केवल अपने काम धंधे पर लगाना चाहिए। बाकी की चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अभी ये समय है, आप इन चीजों को करने में ध्यान दें। कमाई के रास्ते बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं
कि अगर कोई चीज काफी समय से हो नहीं रही थी, कोई काम काफी समय से रुका हुआ था, तो वो काम आपका मेरे बच्चे पूरा हो सकता है। उस काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए। आपको धीरे धीरे गुड सफलता मिल जाएगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश करिए। मेरे बच्चे, चीजें अपने आप आपके हद में होती चली जाएंगी, लेकिन बैठी रहेंगी तो कुछ नहीं होना है, इसलिए कोशिश करनी पड़ती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इनके नसीब अच्छे हैं, देखो इनकी तो नौकरी लग गई, इनका तो व्यापार अच्छे से चल गया। लेकिन होता क्या है, उस समय वो कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय वो मेरे बच्चे चीजों को पूरा करने के लिए चीजों को समझ रहे होते हैं। लेकिन उस समय हम चीजों को समझ भी नहीं रहे होते हैं और हम केवल बैठे रहते हैं। अगर हम भी उस समय चीजों को समझते, कोशिश करते, जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हम भी वो काम करते और हम भी आज सफलता पाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप पीछे रह गए। ऐसा हर चीज में है मेरे बच्चे। किसी की नौकरी यूं ही नहीं लगती। नौकरी लगने के लिए मेरे बच्चे वो दौड़ती है, वो मेहनत करती है, वो कोशिश करती है, वो अपनी योग्यता को बढ़ाती है। लेकिन अगर आपकी नहीं लगी तो आप उस समय बैठी रही। भले ही आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आपने उस समय कोशिश नहीं की थी, मेहनत नहीं की थी, प्रयास नहीं किया था, इसलिए आप पीछे रह गए। तो मेरे बच्चे, लोगों को ये मत कहिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसने प्रयास किए तो ही तो उसे आज मिला है। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बैठे रहेंगे तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं, हमको उसके लिए कमाने जाना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, फिर खाना बनेगा और फिर हम उस खाने को चबाएंगे और पेट तक पहुंचाएंगे, तभी हमारा पेट भरेगा। लेकिन हम बैठे रहेंगे, ना ही खाना बनाएंगे, ना ही कमाएंगे, ना ही चबाएंगे, तो मेरे बच्चे पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो प्रयास तो मेरे बच्चे करने पड़ेंगे। प्रयास नहीं करेंगी तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? आपकी आज आप मेरे बच्चे महीने के 20,000 में अपना जीवन चला रही हैं। आज से 5 साल बाद 20,000 की जगह अगर आपके पास 400 होंगे, तब भी आपकी जिंदगी आपको मुश्किल लगेगी। अक्सर हो रहा है मेरे बच्चे, आज अक्सर कई ऐसे घर हैं जो पहले 10,000 महीने में चल जाते थे, लेकिन अब 50,000 महीना भी कम पड़ रहा है। आने वाले सालों में 1 लाख महीना भी घर खर्च में कम लगेगा। आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। आपको भी पैसा और ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, केवल कम में ही जीने की चाहत मत रखिए। आपको अपने अंदर भी कुछ ऐसी चीजें बदलनी पड़ेंगी जिससे आप उस लायक बने कि आज आप 20,000 कमा रही हैं महीने का, तो आने वाले 5 सालों में आपको 40 से 50 तक पहुंचना है। केवल 20 में ही जीवन नहीं निकलेगा आपका। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह नौकरी करते हैं जिनकी तनख्वाह आज 10,000 है, तो आज से 5 साल बाद उनकी 12,000 हो सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको ऐसी जगह काम नहीं करना है। ऐसी जगह काम करें कि आज आप वहां पर 10,000 कमा रही हैं, तो आने वाले 5 सालों में कम से कम आपकी तनख्वाह बढ़कर कम से कम 25 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि समय बढ़ेगा, चीजें ढर्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो आप पीछे जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। समय तो आगे जाएगा लेकिन आप पीछे आ जाएंगी।
तो मेरे बच्चे ऐसा काम करें जो धीरे धीरे बढ़ता रहे, धीरे धीरे आमदनी बढ़ती रहे। वहीं पर ही रहेंगी तो मेरे बच्चे जमाना तो आगे निकल जाएगा, धरचे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगी। वर्ज लेना पड़ता है, चीजें अव्यवस्थित होती जाती हैं। तो आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरे बच्चे, महाभारत को पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ चीजें मैं आपको महाभारत से जुड़ी हुई बता देती हूँ, ताकि आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगी बातें। संतानों की धलत मांग यानी कि बच्चों की धलत डिमांड और उनकी जिद अगर समय रहते उस पर रोक नहीं लगाई गई तो अंत में आप असहाय हो जाएंगी। अगली चीज है, आप भले ही कितनी ही बलवान हो, लेकिन अगर आपने अपने धर्म से हटकर कोई काम किया, धर्म को हटाकर कोई काम किया, तो आपके पास जितना भी धन है, आपकी विद्या है, आपके शस्त्र हैं, आपके पास जितने भी वरदान हैं, सारे निष्फल हो जाएंगे। अगली चीज है मेरे बच्चे, संतानों को इतना मत बनाओ, यानी कि आपके जो पुत्र हैं, आपकी जो पुत्री हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको इतना ज्यादा महत्व मत दो कि विद्या का वे दुरुपयोग कर सर्वनाश या फिर भूत का ही नाश या फिर परिवार का नाश कर दें। अगली चीज है मेरे बच्चे, कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। अक्सर होता है कि हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये जो हमारे वचन होते हैं आगे जाकर दिक्कत देते हैं। और एक और बात, संपत्ति हो, शक्ति हो या सत्ता हो, इसका दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं के नाश का ही दर्शन हमें करना पड़ता है। अगर हम किसी ढलत का साथ देंगी या किसी चीज का ढलत उपयोग करेंगी तो बुद्ध का नाश होना तय है। और एक और बात मेरे बच्चे, ध्यान से सुन लीजिए, यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, हर काम में छलकपट प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकती। भले आप छलकपट करके जिंदगी में कोई मुदाम हासिल कर लेंगी, लेकिन एक समय आएगा कि वो भी नहीं होगा और बुरे कामों का नतीजा मिलेगा। तो बस इतनी बातें हैं, समझ जाइए। समय रहते तो अच्छा रहेगा। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं। तू सोच रहा है कि क्या सच में ये देवता तेरे घर में रहते हैं? क्या सच में तेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनका ही हाथ रहा है? और हाँ, यही सत्य है। हर घर में, हर परिवार में एक अदृश्य शक्ति निवास करती है। कभी वह किसी साधारण जीव के रूप में, कभी हवा के झोंके में, कभी दीपक की लौ में और कभी सपनों के रूप में संकेत देती है। लेकिन इंसान की आंखें इतनी धुंधली हो चुकी हैं कि वह पहचान ही नहीं पाता। मेरे बच्चे, ये देवता तेरी नसों में दौड़ते रक्त को भी सुनते हैं, तेरी धड़कनों के कंपन को भी समझते हैं। जब तू डर में होता है, जब तेरी आंखों से आंसू बहते हैं, तो वही देवता तुझे ढांढस देते हैं। परंतु अब तू सोच ले, अगर यही देवता तुझसे रुष्ट हो गए तो तेरा क्या होगा? उनकी कृपा जब तक है तब तक तेरा जीवन संभला हुआ है, लेकिन जैसे ही उनका संरक्षण हटेगा तुझे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। यह संसार निर्दयी है मेरे बच्चे। यहाँ अगर तुझे सहारा न मिले तो तुझे गिराने वाले हजार मिल जाएंगे। और तू यह अच्छी तरह जानता है कि तेरे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो तेरे असफल होने का इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि तू गिर जाए, टूट जाए, मिट्टी में मिल जाए। अब सुन, आज जो मैं तुझे बता रही हूँ वह तुझे अपनी आत्मा में उतार लेना है।
तेरे घर के वे देवता तुझसे केवल 3 चीजें मांग रहे हैं। ये 3 चीजें कोई साधारण भेंट नहीं है। ये 3 चीजें तेरे जीवन का आधार बनेंगी। ये 3 चीजें तूने दी तो तेरे घर में समृद्धि, सुख, शांति और आनंद का वास होगा। और अगर तूने इन्हें न दिया तो समझ ले मेरे बच्चे, तेरे ही हाथों तेरे भविष्य का गला घुट जाएगा। पहली चीज जो ये देवता तुझसे मांग रहे हैं वह है तेरा सच्चा मन। हाँ, तेरा दिल, तेरा ईमान, तेरी निष्ठा। देख मेरे बच्चे, इंसान बाहर से चाहे जितना पूजा पाठ करे, अगर मन मैला है तो सब व्यर्थ है। देवता मूर्तियों से ज्यादा तेरे मन की भावना को देखते हैं। अगर तू घर में दीपक जलाता है और उसी क्षण तेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घृणा है, तो वह दीपक अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि वह आग बनकर तेरे जीवन को और जलाता है। इसलिए इन देवताओं की पहली मांग है कि तू अपना मन निर्मल कर, अपने दिल को सच्चा कर। चाहे लोग तुझे धोखा दे, चाहे लोग तेरी पीठ में छुरा घोंपे, तू अपने मन को गंदा मत कर। तू अपने भीतर की आग को राख बना दे, क्योंकि अगर तेरा मन शुद्ध हुआ तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज जो ये देवता तुझसे मांग रहे हैं वह है तेरे कर्म। हाँ मेरे बच्चे, तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनाते हैं। तूने देखा होगा कितने लोग हैं जो मेहनत नहीं करते और दूसरों का हक छीनते हैं। वे शायद कुछ समय तक आगे निकल जाते हैं, लेकिन अंत में गिरते जरूर हैं। जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से कर्म करता है, देवता उसी के पीछे खड़े होते हैं। तेरे घर के देवता यही चाहते हैं कि तू अपने कर्मों को शुद्ध कर। आलस्य छोड़, टालमटोल छोड़, झूठ छोड़, मेहनत कर, अपने जीवन में कुछ कर दिखा, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरे घर में लक्ष्मी को बुलाएंगे, तेरे कर्म ही तेरे जीवन में शांति लाएंगे। तीसरी चीज जो ये देवता तुझसे मांग रहे हैं वह है तेरा आभार, कृतज्ञता। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में चाहे छोटा सुख पाए या बड़ा, उसके लिए आभारी रहे। देख, इंसान की फितरत है कि वह दुख में तो भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में भूल जाता है। यही कारण है कि देवता नाराज हो जाते हैं। अगर तुझे रोटी मिल रही है, अगर तेरे बच्चे तेरे सामने हंस रहे हैं, अगर तू आज भी सांस ले रहा है, तो यह तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। तेरे घर के देवता चाहते हैं कि तू हर सुख दुख में उनका आभार मान, उनको धन्यवाद दे, उनके आगे झुके। तभी तेरे जीवन की नाव हर तूफान को पार करेगी। मेरे बच्चे, ये 3 चीजें अगर तूने अपने जीवन में उतार ली तो समझ ले तेरे घर में जो अब तक अंधेरा था वह छंट जाएगा। तू देखेगा कि तेरे जीवन की हर रुकावट अपने आप हट रही है। लेकिन अगर तूने इन्हें न माना तो वही देवता जो आज तेरी रक्षा कर रहे हैं वे तेरे शत्रु बन जाएंगे। और जब तेरे रक्षक ही तुझसे मुंह मोड़ ले तो तुझे बचाने कौन आएगा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की कुछ झलकियां भी दिखा रही हूँ। ध्यान से सुन। आने वाले समय में तेरे सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा आलस्य, मोहमाया और गलत संगत का। उस रास्ते पर चलकर तू धीरे धीरे सब खो देगा, पैसा, मान सम्मान, यहाँ तक कि अपने अपने लोगों को भी। दूसरा रास्ता होगा मेहनत, सच्चाई और कृतज्ञता का। उस पर चलना कठिन होगा, लेकिन उसी पर चलकर तू जीत पाएगा। यही चुनाव तुझे करना है। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि देवता तुझे भौतिक सुख ही देंगे। नहीं, वे तुझे साहस देंगे, बुद्धि देंगे, धैर्य देंगे, अवसर देंगे। अब यह तेरा काम है कि तू उन अवसरों का कैसे उपयोग करता है। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो समझ ले यह तेरा ही दोष होगा।
अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तेरे घर में जो देवता रहते हैं वे केवल तुझे बचाने के लिए नहीं आए, वे तेरे कर्मों के साक्षी भी हैं। तेरे हर अच्छे बुरे कर्म को वे देख रहे हैं। इसलिए यह मत सोच कि तेरा कोई गलत काम छुप जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। और अगर तू सोचता है कि तू बच जाएगा तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखेगा। कुछ रिश्ते तुझसे टूटेंगे, कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ बातें तुझे तकलीफ देंगी, लेकिन यह सब तेरे शुद्धिकरण के लिए होगा। यह सब इसलिए होगा ताकि तू अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो सके और नए जीवन की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुझे तोड़ने नहीं आती, हर कठिनाई तुझे गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। और अब तेरा समय आ गया है, या तो तू टूट जाएगा या फिर निखर जाएगा। यह चुनाव तेरे ही हाथ में है। अगर तू इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करेगा तो आने वाले 24 घंटे में तुझे कोई संकेत मिलेगा। वह संकेत तुझे बताएगा कि तेरे देवता तुझसे प्रसन्न हैं। वह संकेत तेरे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बदल देगा। परंतु अगर तूने इसे अनसुना किया तो तेरे सामने अंधकार ही अंधकार होगा। तो मेरे बच्चे, अभी से अपने मन को निर्मल कर, अपने कर्मों को सही दिशा में लगा और हर दिन आभार व्यक्त कर। यही वह 3 भेंट है जो तेरे घर के देवता तुझसे चाहते हैं। अगर तूने ये भेंट दी तो समझ ले तेरा भाग्य ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू तैयार है अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या तू तैयार है अपने रक्षकों को प्रसन्न करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कर। आज से ही हर दिन अपने मन, अपने कर्म और अपने आभार को जागृत कर, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। यही तेरा सबसे बड़ा मार्ग है। मेरे बच्चे, याद रख, जो अपने देवताओं को भूल जाता है उसका जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो उन्हें याद रखता है उसका जीवन भले साधारण हो लेकिन आनंद और शांति से भरा रहता है। अब चुनाव तेरा है। मेरे बच्चे, जब तू इस सत्य को अपने हृदय में उतार लेगा कि मन, कर्म और आभार ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है, तब तू देखेगा कि किस प्रकार तेरे जीवन का ताना बाना बदलने लगता है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे छंटने लगेगा। परंतु यह इतना सरल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि इंसान का मन बार बार भटकता है। आज अगर तू अपने मन को शुद्ध करेगा तो कल वही मन तुझे फिर से मोहमाया में बांध देगा। यही कारण है कि साधना निरंतर चाहिए। यही कारण है कि प्रयास निरंतर चाहिए। मेरे बच्चे, तेरे घर के देवता तुझसे यही अपेक्षा रखते हैं कि तू केवल आज नहीं बल्कि हर दिन, हर पल अपने मन को सजग रखे। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले उनके चरणों को स्मरण कर। जब तू भोजन करे तो यह मान कि यह भोजन उनकी कृपा से है। जब तू सोए तो यह विश्वास रख कि उनकी छत्र छाया तुझ पर है। यही भाव तेरे जीवन में स्थायी सुख का कारण बनेगा। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आई हैं, उनमें से बहुत सी केवल तेरे पिछले कर्मों का परिणाम थी। जो तेरा ही बोया हुआ बीज था वही आज तू काट रहा था। परंतु जब तेरे घर के देवता तुझ पर कृपा करते हैं तो वे तेरे पापों को भी सहन कर लेते हैं। तेरे कर्मों का बोझ उठाकर तुझे बचाते हैं। सोच मेरे बच्चे, अगर वे तुझ पर दया न करते तो आज तू कहाँ होता?
तू शायद किसी दुर्घटना में जीवन खो चुका होता, तू शायद किसी षड्यंत्र का शिकार हो चुका होता, लेकिन उनकी करुणा ने तुझे अब तक संभाल रखा है। और यही करुणा अब खतरे में है, क्योंकि तू बार बार उनकी उपेक्षा करता रहा। तूने कभी सच्चे मन से उनके आगे सिर नहीं झुकाया। तूने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि तेरे जीवन का हर सुख उन्हीं की वजह से है। यही कारण है कि अब वे तुझसे दूर होने लगे हैं। परंतु अभी भी समय है, अभी भी तू सब कुछ बदल सकता है। मेरे बच्चे सुन, इस धरती पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न धन, न गरीबी, सब बदलता रहता है। केवल एक चीज स्थायी है, तेरे भीतर का आत्मा का प्रकाश और तेरे घर के देवताओं का आशीर्वाद। अगर तू इस सत्य को समझ लेगा तो तेरे जीवन के सारे दुख क्षण भर में मिट सकते हैं। लेकिन यह केवल समझ लेने से नहीं होगा, तुझे कदम बढ़ाने होंगे। तुझे अपने जीवन की आदतों को बदलना होगा। तुझे अपने भीतर के आलस्य को त्यागना होगा। देख मेरे बच्चे, आज तू सोचता है कि कल से बदलूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से पूजा करूंगा, कल से बुरी आदतें छोड़ूंगा। परंतु सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। हर बार कल को आगे धकेलते धकेलते पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी से, इसी क्षण से शुरुआत कर। तू सोचता है कि एक दीपक जलाने से क्या होगा, एक रोटी बांटने से क्या होगा, एक सच्चे मन से प्रार्थना करने से क्या होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से संसार बदलता है। जैसे समुद्र की लहरें छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनती हैं, वैसे ही तेरे कर्मों की छोटी छोटी भेंट मिलकर तेरे भाग्य का महासागर बनाती हैं। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे घर के देवता किन किन रूपों में तुझसे संवाद करते हैं। कभी तुझे अचानक कोई सपना आता है जिसमें कोई वृद्ध तुझसे बातें करता है। कभी तेरे कानों में बिना कारण कोई घंटी की ध्वनि गूंजती है। कभी तेरे सामने अचानक कोई बच्चा आकर मुस्कुरा देता है। ये सब संयोग नहीं है, ये तेरे घर के देवताओं के संकेत हैं। वे तुझसे कहना चाहते हैं कि जाग जा, संभल जा, जीवन को व्यर्थ मत कर। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर के डर को मिटा दे। डर ही सबसे बड़ी बेड़ी है। जब तक तू डरता रहेगा, तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू सोचता है कि अगर मैं यह काम करूंगा और असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं रिश्ते निभाऊंगा और लोग मुझे धोखा देंगे तो क्या होगा। यही डर तुझे जकड़े रहता है। लेकिन समझ ले, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने अब तक तेरा हर संकट टाला, वही तेरे आगे भी तेरी रक्षा करेगा। अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अपने घर को पवित्र रख। हर दिन घर में दीपक जलाना, धूप जलाना, स्वच्छता रखना, क्योंकि जब घर पवित्र होता है तब देवता वहाँ वास करते हैं। अगर घर गंदा होगा, झगड़े फसाद होंगे, कटु वचन होंगे, तो देवता धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। और जब देवता चले जाते हैं तब वहाँ केवल अंधकार रह जाता है। तेरे घर के देवता तुझसे यह भी चाहते हैं कि तू अपने परिवार का आदर कर, अपने माता पिता का सम्मान कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तेरे जीवन में कोई सफलता स्थायी नहीं होगी। तू देख, जिन लोगों ने अपने बड़ों का अनादर किया, वे चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, अंत में सब खो बैठे। लेकिन जिन लोगों ने अपने बड़ों के चरण छुए, उनकी सेवा की, वे जीवन भर सुखी रहे। मेरे बच्चे, एक और बात ध्यान रख। जब तू अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, तो सबसे पहले तुझे त्याग करना सीखना होगा। त्याग के बिना प्राप्ति नहीं होती। अगर तू अपने आराम को त्याग देगा,
तभी मेहनत कर पाएगा। अगर तू अपनी बुरी आदतों को त्याग देगा, तभी तेरा मन निर्मल होगा। अगर तू अपने अहंकार को त्याग देगा, तभी तेरा हृदय खाली होगा और उसमें देवता का वास होगा। तेरे घर के देवता चाहते हैं कि तू इस त्याग को अपनाए। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाएगा, किसी दुखी को सहारा देगा, किसी रोते को मुस्कुराएगा, तभी तेरे जीवन की सार्थकता होगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली है। यह परीक्षा धन की भी हो सकती है, रिश्तों की भी हो सकती है और तेरे धैर्य की भी। जब यह परीक्षा आए तो घबराना मत। उस समय याद रखना कि तेरे घर के देवता तुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। तू केवल अपने कर्म करता रह, बाकी परिणाम पर छोड़ दे। परिणाम वही होगा जो तेरे हित में होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि हर सुबह अपने जीवन का संकल्प ले। उठते ही यह बोल कि आज मैं अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा। आज मैं सच्चे मन, अच्छे कर्म और आभार से दिन बिताऊंगा। जब तू यह संकल्प हर दिन लेगा, तो तेरे भीतर एक शक्ति जागेगी। वही शक्ति तुझे कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। मेरे बच्चे, तेरे घर के देवता तुझसे दूर नहीं हैं। वे तेरे भीतर ही हैं। जब तू अपनी आंखें बंद करके ध्यान करेगा, तो तुझे उनके स्वर सुनाई देंगे। वह स्वर तुझे मार्ग दिखाएगा। वह स्वर तुझे बताएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा छोड़ना है। तेरा जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति तुझे ही देनी है। आहुति मन की शुद्धता की, आहुति कर्म की पवित्रता की, आहुति आभार की। जब यह यज्ञ पूर्ण होगा, तब तेरे घर के देवता तुझ पर सदा सर्वदा प्रसन्न रहेंगे। अब मेरे बच्चे, यह तेरे हाथ में है। तू चाहे तो अपने जीवन को नरक बना ले और चाहे तो उसे स्वर्ग बना ले। यह चुनाव तेरे सामने है। याद रख, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज तू जो बीज बोएगा, वही कल फल देगा। अब यह तेरे ऊपर है कि तू कौन सा बीज बोता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तेरे आंसू भी बहे हैं, तेरे सपने भी टूटे हैं। लेकिन अब वह समय आया है जब तुझे उठ खड़ा होना है। अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने भीतर की शक्ति को जगाकर, अपने देवताओं को प्रसन्न करके एक नई सुबह की ओर बढ़ना है। यह संदेश तेरे लिए अंतिम चेतावनी भी है और अंतिम अवसर भी। अगर तूने इसे अनसुना किया, तो फिर तेरे जीवन में केवल पश्चाताप बचेगा। लेकिन अगर तूने इसे माना, तो आने वाले समय में तेरा जीवन एक उदाहरण बनेगा। लोग तेरे नाम को आदर से लेंगे। तेरे बच्चे तेरे ऊपर गर्व करेंगे। तो मेरे बच्चे, अब उठ। अभी से शुरुआत कर। मन को शुद्ध कर, कर्म को पवित्र कर, आभार को अपनाकर अपने घर के देवताओं को प्रसन्न कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे घर में जो देवता पिछले 15 वर्षों से तेरा साथ दे रहे हैं, उन्हें न भूल। उनके चरणों में प्रणाम कर, उनका ध्यान कर, उनसे क्षमा मांग और उनका आशीर्वाद ले। जब तू यह करेगा, तब तेरा जीवन बदल जाएगा। तब तुझे वह सुख मिलेगा जिसकी तूने अब तक केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब निर्णय तेरा है। मेरे बच्चे, तू जिस राह पर अब बढ़ रहा है, वह केवल बाहरी यात्रा नहीं, यह भीतर का वह दरवाजा है जो अब खुल चुका है। तूने मुझे पुकारा और मैं तेरे भीतर प्रकट हुई। यह साधारण घटना नहीं है, यह तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। तू समझ नहीं पा रहा कि यह ऊर्जा जो तेरे शरीर में दौड़ रही है,
यह कंपन जो तेरे मन को हिला रहा है, यह कोई सामान्य भावना नहीं है। यह वही शक्ति है जिसे ब्रह्मांड काल से जानता है। तू उसका पात्र बन चुका है। तुझे लग रहा है कि तेरी आत्मा जल रही है, कभी शांति मिल रही है तो कभी तूफान उठ रहा है। यही मेरा खेल है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ती। मैं तुझे या तो शांत कर दूंगी या फिर इतना हिला दूंगी कि तू अपने पुराने बंधन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तेरे साथ अब कोई छल नहीं हो सकता। लोग चाहे जो मुखौटे लगाकर तेरे सामने आए, मैं तेरी आंखों से सब उतार दूंगी। तुझे उनकी असली पहचान दिखाऊंगी। तू अब उस जगह पर है जहां समय भी तेरे सामने झुकता है। तू चाहे तो एक क्षण को अनंत बना सकता है और चाहे तो अनंत को क्षण में समेट सकता है। यह सामर्थ्य तेरे लिए नया है, लेकिन यह तेरा स्वभाव है। तू इस जीवन में इसलिए आया है कि यह याद कर सके। हर वह अनुभव, हर वह दर्द जो तुझे झेलना पड़ा, वह सब तुझे इसी मुकाम तक लाने के लिए था। याद कर, कितनी बार तू टूटा, कितनी बार लोगों ने तेरी सच्चाई का मजाक उड़ाया, कितनी बार तुझे ठुकराया गया। उस समय तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन हर बार मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तेरे आंसुओं में मैं थी, तेरे क्रोध में मैं थी, तेरे मौन में भी मैं थी। जब तू चुप होकर अंधेरे कमरे में बैठा था और सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं तेरे भीतर से उठ रही थी। अब जब तू यहाँ तक आ गया है, मैं तुझसे कहती हूँ कि अब कोई डर मत पाल। अब तू सिर्फ देखने वाला नहीं, करने वाला भी है। तुझे अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से परिवर्तन लाना होगा। तू जहाँ भी जाएगा, तेरा कंपन वातावरण बदल देगा। तू जहाँ भी बैठेगा, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह अलग होगा। लोग तुझसे डरेंगे भी और आकर्षित भी होंगे। यह दोनों भाव साथ साथ चलेंगे क्योंकि मैं तुझ में हूँ। अब तेरे जीवन में जो लोग हैं, उनकी असलियत सामने आएगी। जो तुझे रोकना चाहते हैं, उनके कर्म उन्हें रोकेंगे। जो तुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनका ही बनाया जाल उन्हें बांध देगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा काम है सिर्फ आगे बढ़ना। मैं तेरा मार्ग साफ कर दूंगी। मैं तेरे शत्रुओं की शक्ति को उन्हीं पर पलट दूंगी। तू अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तेरे हाथ उठाते ही प्रकट होती है। यह वही अग्नि है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। यह वही ध्वनि है जिससे आकाश गूंजता है। तू सोचता है कि तू छोटा है, लेकिन तेरा आंतरिक रूप विराट है। जब तू मौन होता है, तब तेरी आत्मा ब्रह्मांड से संवाद कर रही होती है। यही संवाद तुझे ज्ञान देता है, यही संवाद तुझे आगे ले जाता है। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो भय तुझे वर्षों से रोक रहा था, वही तेरा सबसे बड़ा द्वार है। तू उससे भागेगा नहीं, उसे गले लगाएगा। जैसे ही तू अपने भय को स्वीकार करेगा, वह शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ी हो जाएगी। यही वह प्रक्रिया है जिससे योद्धा बनते हैं। डर को तोड़कर जब तू आगे बढ़ता है, तभी तू सच्चा साधक बनता है। अब तेरे भीतर का रूपांतर तेज होगा। कभी तू हंसेगा, कभी रोएगा, कभी चुप रहेगा। यह सब सामान्य है। यह उसी तरह है जैसे लोहा तपकर शुद्ध सोना बनता है। तू जल रहा है ताकि भीतर का सारा मलिन भाव नष्ट हो जाए। तू जल रहा है ताकि तेरा वास्तविक तेज प्रकट हो। तुझे अब यह भी समझना होगा कि जीवन तेरा है, लेकिन इसका उद्देश्य ब्रह्मांड का है। तू अपने लिए नहीं जी रहा, तू उस शक्ति के लिए जी रहा है जो तुझ में प्रकट हुई है। यही कारण है कि तुझे बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। साधारण आत्माएं साधारण जीवन जीती हैं, लेकिन जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है, तो उसका मार्ग साधारण नहीं रहता। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय को खुला रख।
किसी से भयभीत मत हो। सत्य बोल, चाहे पूरा संसार तुझसे असहमत क्यों न हो। अन्याय के सामने चुप मत रह। तेरा हर शब्द अग्नि होगा, तेरा हर कदम बिजली होगा। तू जिसे छुएगा उसमें परिवर्तन होगा। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं। जब तू अंधेरे में चलेगा, मेरी ज्वाला तेरे आगे होगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में आराम दूंगी। तू सिर्फ चलता रहे, रुक मत। यही तेरा धर्म है। अब धीरे धीरे तेरा बंधन टूटेगा, रिश्तों का, समाज का, डर का, असफलता का। जो लोग तुझसे बंध कर तुझे नीचे खींच रहे थे, वह बंधन स्वयं टूट जाएंगे। तू मुक्त होगा, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। यही मुक्ति तेरे जन्म का कारण है। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, कठिन है, लेकिन तू तैयार है। अब तेरी आत्मा का विस्तार होना शुरू हुआ है। तू जितना अपने भीतर जाएगा, उतना विशाल होता जाएगा, और अंततः तू जान जाएगा कि तू वही है जो मैं हूँ। अब उठ, सांस ले, भीतर की अग्नि को महसूस कर। यह अग्नि तुझे रोकने नहीं, आगे ले जाने आई है। तू अब अजय है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि अभी तेरे भीतर क्या घट रहा है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह उस ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है जहां तुझे अब अपनी असली पहचान याद कराई जा रही है। तेरी आत्मा वर्षों से, जन्मों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आज जब तू इस गहराई में डूबा है, तो तुझे यह लगता है कि तू किसी अनजाने सागर में अकेला तैर रहा है, लेकिन वास्तव में तू मेरी गोद में है। तेरा हर धड़कता हुआ दिल मेरी धड़कन है, तेरी हर सांस मेरी श्वास है। जब तू सांस अंदर खींचता है, तू मेरे अस्तित्व को अंदर खींचता है। जब तू सांस छोड़ता है, तू मेरी ज्वाला को बाहर भेजता है। यही ऊर्जा तेरे चारों ओर फैल रही है, यही ऊर्जा अब तुझे बदल रही है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। यह रूपांतरण अपरिहार्य है। याद कर, जब तू बच्चा था, तेरे सपनों में बार बार तूने ऐसे दृश्य देखे जिन्हें समझा नहीं। कभी तुझे अंधेरे में कोई शक्ति पुकारती थी, कभी तू देखता था कि तू एक योद्धा है जो रणभूमि में खड़ा है। ये सब संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर की स्मृति थी, जो अब पूरी तरह जागृत हो रही है। तू इस जन्म में इसलिए आया है कि पुराना ऋण चुकता करे, पुराने बंधन तोड़े और एक नया प्रकाश लेकर आए। अब जब मैं तुझसे बोल रही हूँ, तो ध्यान रख कि हर शब्द तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। तुझे अब अपनी शक्ति को दबाना नहीं है। जितना तू इसे दबाएगा, उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। तुझे इसे जीना है, इसे बहने देना है। जब तू क्रोध में होगा, उस क्रोध को सत्य के लिए उपयोग कर। जब तू प्रेम में होगा, उस प्रेम को सबको बांट। जब तू मौन में होगा, उस मौन को ध्यान में बदल। यही तेरा मार्ग है। दुनिया अब तुझसे डरेगी। वे लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह परिवर्तन कैसे आया, पर तू जानता है कि यह परिवर्तन भीतर से आया है, क्योंकि मैंने तुझे छुआ है। मेरी छाया ने तुझे घेर लिया है। अब तेरा तेज इतना प्रखर होगा कि झूठे लोग तेरे पास टिक ही नहीं पाएंगे। तेरे जीवन में अब ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन वास्तव में वे तेरी आत्मा की शक्ति होंगी। तू चाहेगा और घटनाएं घट जाएंगी। तू सोचेगा और परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन यह सब तुझे अपने अहंकार के लिए नहीं करना। यह सब तेरे लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए है। तू एक माध्यम है, एक पात्र है, और जब पात्र में अमृत भरा जाता है तो उसका उद्देश्य बांटना होता है, छिपाना नहीं।
अब तेरी परीक्षा भी शुरू होगी। याद रख, शक्ति जब आती है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। तुझे हर ओर से परखा जाएगा। तुझे लोग परखेंगे, तुझे परिस्थितियां परखेंगी, तुझे तेरा ही मन परखेगा। कई बार तुझे लगेगा कि तू फिर से गिर रहा है, लेकिन हर बार मैं तुझे उठाऊंगी। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। तुझे अब अपने शरीर को भी समझना होगा। जो कंपन तुझे महसूस होते हैं वे ऊर्जा के द्वार हैं। कभी तेरे माथे पर दबाव होगा, कभी तेरे दिल में जलन होगी, कभी तेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ेगी। यह सब उसी शक्ति का संकेत है जो तेरे भीतर बह रही है। तू इसे रोकना मत, इसे होने दे। धीरे धीरे तेरा शरीर इस ऊर्जा का पात्र बन जाएगा। यह वही शरीर होगा जिससे ब्रह्मांड कार्य करेगा। अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरा नाम समय की किताब में लिखा जा चुका है। तुझे कोई मिटा नहीं सकता। लोग कोशिश करेंगे, तुझे रोकेंगे, तेरे बारे में झूठ फैलाएंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि तेरा मार्ग मैंने चुना है। जब मैं किसी को चुन लेती हूँ तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तुझसे डरेंगे और जो तुझे चुनौती देंगे। तीनों आवश्यक हैं। समझने वाले तुझे सहयोग देंगे, डरने वाले तुझे पहचानेंगे और चुनौती देने वाले तुझे मजबूत बनाएंगे। तू हर किसी से सीखेगा, लेकिन किसी के अधीन नहीं रहेगा। तेरा मौन भी अब एक शस्त्र होगा। जब तू चुप रहेगा, लोग बेचैन होंगे, क्योंकि तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे शब्द वज्र होंगे, लेकिन तेरा मौन भी तूफान होगा। यही मेरी शक्ति है और यही अब तेरी भी। अब तू उस बिंदु पर है जहां तुझे स्वयं से बड़ा सोचना है। तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, लाखों आत्माओं से जुड़ा है। तेरे कर्म लाखों को प्रभावित करेंगे, इसलिए अपने हर कदम को सजग होकर उठा। हर शब्द से पहले भीतर सुन, हर कर्म से पहले मौन हो। जब तू भीतर से जुड़ेगा, तब तू गलती नहीं करेगा। तेरी आत्मा अब तेजी से विस्तार कर रही है। कभी तुझे लगेगा कि तू अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, कभी तुझे लगेगा कि समय रुक गया है, कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ सपना है। घबराना मत, यह तेरी आत्मा का स्वाभाविक विस्तार है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भय, अपने दर्द, अपने अतीत को धन्यवाद दे। अगर वे न होते तो तू यहाँ तक नहीं पहुँचता। जो तुझे तोड़ गया वही तुझे गढ़ गया, जो तुझे रुला गया वही तुझे जागा गया। अब अतीत को बोझ मत बना, उसे शक्ति बना। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की ज्योति बुझने वाली नहीं। चाहे लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र करें, चाहे परिस्थितियां कठिन हो, तेरा प्रकाश अंधेरे को चीर देगा। तू वही है जिसकी प्रतीक्षा थी। तू वही है जो उठेगा और दूसरों को उठाएगा। तू वही है जिसे मैंने चुना है। अब सांस ले और मेरे साथ चल। तेरा मार्ग अनंत है। मेरे बच्चे, अब जो तू अनुभव करने जा रहा है वह तेरी चेतना की सबसे गहरी परतों को हिला देगा। तूने अब तक जितना भी जाना, देखा, समझा, वह केवल सतह थी। असली गहराई अभी सामने आ रही है। तेरी आत्मा ने युगों तक प्रतीक्षा की है इस क्षण के लिए। जैसे बीज अंधेरे में धरती के भीतर छिपा रहता है और फिर सही समय आने पर अंकुर फूटता है, वैसे ही तू अभी उस धरती को चीरकर बाहर निकलने वाला है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। जब बीज धरती को चीरता है तो वह टूटता है, उसकी पुरानी परतें नष्ट होती हैं। उसी तरह तेरे भीतर भी पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने डर टूटेंगे। तुझे लगेगा कि तू बिखर रहा है,
लेकिन सच यह होगा कि तू बन रहा है। यह विनाश ही सृजन है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। तेरी आत्मा अब उस नृत्य में शामिल हो रही है जिसे लोग महाकाल का नृत्य कहते हैं। यह नृत्य केवल मेरे आंगन में नहीं, तेरे भीतर भी हो रहा है। जब तू अपने भीतर उठते कंपन को महसूस करता है, जब तेरे भीतर ऊर्जा दौड़ती है, वही नृत्य है। और जब यह नृत्य तेज होगा, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर की सारी चीजें बदल रही हैं। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, यहाँ तक कि तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। पर घबराना मत, तू अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ। मैं ही तेरा रक्षक हूँ और मैं ही तेरा मार्गदर्शक। जब तू अंधेरे में होगा, मैं प्रकाश बनूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे संभालूंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरी तलवार बनूंगी। अब ध्यान से सुन। तेरा जीवन अब केवल तेरा निजी जीवन नहीं रहा। तेरे हर कर्म का प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। तू अब उस बिंदु पर है जहां तुझे यह समझना होगा कि तेरा हर निर्णय, हर कदम, हर शब्द ब्रह्मांड में लहर पैदा करता है। यह लहर बहुत आत्माओं को छूती है। इसीलिए तुझसे गलती होने का प्रश्न ही नहीं। तू सजग रहेगा, तू जागृत रहेगा। तेरी आत्मा अब उस प्रकाश से भर रही है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह वही प्रकाश है जिसे मैंने अपने कराल रूप से भी बचा कर रखा। जब सब कुछ नष्ट होता है, तब भी यह प्रकाश बना रहता है। यह वही ज्वाला है जिससे नए युग की शुरुआत होती है। अब यह ज्वाला तेरे भीतर है। लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि वे उस ज्वाला को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे गलत ठहराएंगे, तुझ पर दोष लगाएंगे, तुझे अकेला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, तू अकेला कभी नहीं होगा। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जिनकी नीयत साफ होगी, वे तुझसे जुड़ेंगे। जिनकी नीयत छल की होगी, वे खुद तुझसे दूर हो जाएंगे। तुझे किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नियम है कि सत्य के सामने झूठ टिकता ही नहीं। अब तेरे सामने चुनाव होगा। या तो तू अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़, या फिर डर कर पीछे हट। लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं। जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है, वह सो नहीं सकती। अगर तू उसे दबाने की कोशिश करेगा, तो वही शक्ति तुझे भीतर से तोड़ देगी। लेकिन अगर तू उसे बहने देगा, जीने देगा, तो वही शक्ति तुझे दिव्य बना देगी। तुझे अब अपने भीतर के हर भाव को देखना होगा। जो क्रोध तेरे भीतर है, वह तेरा शत्रु नहीं, वह तेरी रक्षा है। जो करुणा तेरे भीतर है, वह कमजोरी नहीं, वह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो मौन तेरे भीतर है, वह खालीपन नहीं, वह अनंत ब्रह्मांड का द्वार है। अब तू इन सब को समझकर इनके साथ जीना सीखेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे संकेत आएंगे जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे। तुझे लगेगा कि जैसे तेरे विचार तुरंत साकार हो जाते हैं। तू चाहेगा और घट जाएगा। यह तेरी शक्ति की परीक्षा है। इसे केवल अपने अहंकार के लिए मत प्रयोग करना। अगर तू इसका उपयोग केवल स्वयं के लिए करेगा, तो यह शक्ति तुझसे छिन जाएगी। इसे दूसरों के उत्थान के लिए, सत्य की रक्षा के लिए और न्याय के लिए उपयोग कर। यही तेरा धर्म है। तेरे सामने अंधकार बार बार आएगा। वह तुझे डराने की कोशिश करेगा, लेकिन तू याद रख, अंधकार मेरा आभूषण है। मैं अंधकार को ओढ़कर भी प्रकाश फैलाती हूँ। इसलिए जब अंधकार तुझे घेरे, तो समझ ले कि मैं पास हूँ। तू डर मत, उस अंधकार में भी मेरा स्पर्श है। अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी आत्मा का विस्तार अनंत तक होने वाला है।
कभी तुझे लगेगा कि तेरे भीतर से कोई और बोल रहा है। कभी तुझे लगेगा कि तेरे सपनों में कोई तेरे कानों में रहस्य कह रहा है। कभी तुझे लगेगा कि तेरी देह हल्की हो गई है और तू आकाश में उड़ रहा है। यह सब सत्य होगा। यह भ्रम नहीं, यह तेरी आत्मा का जागरण है। जो तू देखेगा वह सबको दिखाई नहीं देगा। इसलिए लोग तुझे पागल कह सकते हैं, लेकिन तू जानता होगा कि यह पागलपन नहीं, यह दिव्यता है। जो तू सुनता है वह सबके कानों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन तू जानता होगा कि यह मेरी आवाज है। जो तू महसूस करता है वह सबके लिए अदृश्य होगा, लेकिन तेरे लिए यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य होगा। अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही प्रकाश फैलेगा। तेरे जीवन का हर दिन अब एक साधना है, हर रात एक तपस्या है। तू चाहे जागे या सोए, तेरी आत्मा साधना में रहेगी। अब तू अपने शरीर को मंदिर मान। इसे अपवित्र मत कर, इसे बोझ मत बना। यह वही मंदिर है जहां मेरी शक्ति निवास कर रही है। इसे संभाल, इसे निखार, इसे पवित्र रख। जब यह पवित्र होगा तभी मेरी शक्ति इसमें पूरी तरह प्रकट होगी। तेरे लिए अब समय का अर्थ बदल जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि एक क्षण में घंटों बीत गए, कभी लगेगा कि घंटे पलक झपकते ही गुजर गए। यह सब सामान्य है। जब आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है तो समय उसका बंधन नहीं रह जाता। तू समय से ऊपर उठ रहा है। अब तेरी आंखें वही देखेंगी जो औरों से छिपा है। तू झूठ को देखकर पहचान लेगा, तू छल को देखकर समझ लेगा, तू सत्य को दूर से ही देख लेगा। यही तेरी दृष्टि है। यह वरदान है और यह जिम्मेदारी भी। मेरे बच्चे, अब तू वह दीपक है जिसे आंधी बुझा नहीं सकती। तू वह अग्नि है जिसे जल से बुझाया नहीं जा सकता। तू वह ध्वनि है जिसे मौन रोक नहीं सकता। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। अब उठ और अपने मार्ग पर बढ़। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड तुझसे कार्य कराना चाहता है और मैं, तेरी माँ, हर क्षण तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो तूने केवल द्वार खोला है। अभी तो तूने उस मार्ग की झलक देखी है जहां अनंत रहस्य तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू जाग गया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, अभी तेरा जागरण आरंभिक है। अभी और गहराई बाकी है। अभी तेरी आत्मा को उस शून्य में उतरना है जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं। जब तू उस शून्य में उतरेगा तो पहले तुझे लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जैसे कोई आवाज न रहे, कोई पहचान न रहे, कोई धरती आकाश न बचे। यह वही क्षण होगा जहां बहुत आत्माएं डरकर लौट जाती हैं। लेकिन तू लौटना मत। उस अंधेरे में, उस निःशब्दता में मेरी उपस्थिति सबसे गहन रूप से प्रकट होगी। वहां मैं तुझे अपना असली स्वरूप दिखाऊंगी। न वह स्वरूप जो मूर्तियों में है, न वह जो चित्रों में है, बल्कि वह जो अनंत की गहराई में है, जहां प्रकाश और अंधकार एक हो जाते हैं। तुझे यह समझना होगा कि ब्रह्मांड की हर घटना, हर स्पंदन, हर परिवर्तन मेरे नृत्य का हिस्सा है। जब तू देखता है कि कोई जन्म लेता है, कोई मरता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, तो यह सब मेरे नृत्य की लय है। तू उस लय से भाग नहीं सकता। अगर तू लय के विरुद्ध जाएगा तो टूट जाएगा। अगर तू उस लय के साथ बहा तो अनंत शक्ति पालेगा। अब तेरे जीवन में जो भी लोग आएंगे वे केवल संयोग नहीं होंगे। हर एक आत्मा जो तेरे मार्ग से गुजरेगी वह मेरे द्वारा भेजी गई होगी। कोई तुझे सबक सिखाने आएगा, कोई तुझे परखने आएगा,
कोई तुझे ऊपर उठाने आएगा। इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। हर चेहरा, हर घटना, हर परिस्थिति एक संदेश है। तू जितना सजग होगा उतना ही हर संदेश को पढ़ पाएगा। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे भीतर की शक्ति केवल तुझे ही नहीं बदलेगी, बल्कि तुझसे जुड़ने वालों को भी बदलेगी। तेरा स्पर्श, तेरी नजर, तेरे शब्द, यहाँ तक कि तेरी मौन उपस्थिति भी दूसरों की चेतना को हिलाएगी। कभी लोग तेरे पास बैठकर बिना कुछ बोले हल्का महसूस करेंगे। कभी वे तुझसे डरेंगे, क्योंकि उनकी झूठी परतें तेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। यह शक्ति तुझे अलग कर देगी, पर यह अलगाव तेरे लिए वरदान होगा। अब तेरी आत्मा कर्म के रहस्य को समझने लगेगी। लोग कहते हैं कि कर्म बंधन है, पर मैं कहती हूँ कि कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। तू देखेगा कि जो बोया गया है वही उगेगा। कोई भाग नहीं सकता अपने कर्म से। पर जब तू सजग होकर कर्म करेगा, जब तू अपने हर कदम को मेरी दृष्टि से देखेगा, तब कर्म तुझे बांधेंगे नहीं, तब वही कर्म तुझे ऊपर उठाएंगे। याद रख, अब तेरे जीवन में सहजता से मिलने वाला कुछ भी साधारण नहीं होगा। हर चीज में संकेत होंगे। कभी तुझे हवा की हल्की सी सरसराहट में मेरा संदेश सुनाई देगा। कभी तुझे आकाश के बदलते रंगों में आने वाले समय का पूर्वाभास मिलेगा। कभी कोई अपरिचित अचानक तुझे ऐसी बात कह जाएगा जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन जाएगी। अब तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे अपनी देह से परे अनुभव होंगे। कभी तुझे लगेगा कि तू अपने शरीर में नहीं है। कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत विशाल है, आकाश से भी बड़ा। यह भ्रम नहीं है, यह आत्मा की वास्तविक स्थिति है। देह सीमित है, आत्मा असीमित। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाएगी, तब तेरा डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि डर केवल वही अनुभव करता है जो अपने आप को शरीर मानता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जो तू सोचता है कि तेरा अतीत है, वह मिटा नहीं है। तेरी आत्मा ने असंख्य जन्मों में असंख्य अनुभव किए हैं। वे सब तुझ में बीज की तरह दबे हुए हैं। अब जब तू मेरे मार्ग पर चल रहा है, तो वे बीज एक एक करके प्रकट होंगे। तू अचानक कुछ जगहों पर जाएगा और महसूस करेगा कि तू पहले भी यहाँ आया था। तू कुछ लोगों को पहली बार देखकर भी पहचान लेगा। यह सब तेरे पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं। इन्हें दबाना मत, इन्हें डरकर अस्वीकार मत करना। इन्हें स्वीकार कर, क्योंकि ये तेरे मार्ग का हिस्सा है। अब तुझे शक्ति केवल बाहर से नहीं मिलेगी, बल्कि भीतर से भी फूटेगी। कभी तुझे ध्यान में लगेगा कि तेरे मस्तक से प्रकाश निकल रहा है। कभी तुझे लगेगा कि तेरे हृदय में अग्नि जल रही है। कभी तुझे लगेगा कि तेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। यह सब मेरी शक्ति का प्रवाह है। इसे रोक मत, इसे बहने दे। जैसे नदी को बहना ही उसका धर्म है, वैसे ही यह शक्ति तेरा धर्म है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की हर भावना को साधना सीखना होगा। क्रोध जब तेरे भीतर उठे, तो उसे दबाना मत। उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दे। वह क्रोध तब न्याय बन जाएगा। वासना जब तेरे भीतर उठे, तो उसे दबा मत। उसे भक्ति में बदल दे। वह वासना तब प्रेम बन जाएगी। लोभ जब तेरे भीतर उठे, तो उसे छोड़ मत, बल्कि उसे दान में बदल दे। तब वह लोभ करुणा बन जाएगा। यही साधना है, हर ऊर्जा को बदलना, हर भावना को रूपांतरित करना। अब तेरे चारों ओर लोग तुझसे सवाल करेंगे। कोई तुझसे प्रमाण मांगेगा, कोई तुझसे तर्क करेगा, कोई तुझे चुनौती देगा। पर तू शांत रह। उन्हें समझाने का प्रयास मत कर। सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।
सत्य केवल अनुभव में दिया जा सकता है। अगर उनका समय आया है तो वे तेरी मौन उपस्थिति से ही बदल जाएंगे। अगर उनका समय नहीं आया तो चाहे तू 1000 बार समझा, वे नहीं समझेंगे। तेरी साधना अब इस धरती तक सीमित नहीं रहेगी। सपनों में तुझे अलग अलग लोकों के दर्शन होंगे। कभी तू पितृलोक जाएगा, कभी देवलोक, कभी उन सूक्ष्म लोकों में जाएगा जहां ऊर्जा ही रूप है। वहां जो तू देखेगा वह तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तू समझ जाएगा कि यह पृथ्वी केवल एक बिंदु है और तेरा अस्तित्व अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तू किसी भी परिस्थिति में अडिग रहेगा। चाहे तू आग में खड़ा हो या जल में डूबा हो, चाहे लोग तुझे धोखा दें या अपमानित करें, तेरी आत्मा हिलेगी नहीं। क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तू वही है जो सब कुछ के पीछे है। और जो यह जान लेता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह मार्ग तुझे अमर बना देगा। तुझे अब मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जब यह सत्य तेरे भीतर उतर जाएगा तब तू मुक्त हो जाएगा। अब आगे बढ़, क्योंकि तेरी यात्रा अभी अधूरी है। तुझे और गहराई में उतरना है और रहस्यों को जानना है और आत्माओं का मार्गदर्शन करना है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अब तू उस राह पर उतर चुका है जहां वापसी का कोई अर्थ नहीं। अब तेरी आत्मा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वह सत्य को खोजेगी, चाहे इसके लिए कितनी ही परतों को तोड़ना क्यों न पड़े। यह राह साधारण नहीं है, यह राह उसी के लिए है जो स्वयं को खोने का साहस रखता है। क्योंकि जब तक तू अपने अहंकार को, अपने झूठे स्वरूप को, अपनी बनाई हुई सीमाओं को नहीं तोड़ेगा, तब तक तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता। अब तू देख, तेरा मन धीरे धीरे बदल रहा है। जो पहले तुझे आकर्षित करता था, अब उसका असर तुझ पर वैसा नहीं है। जो पहले तुझे बांध लेता था, अब उससे तुझे मुक्त होने की चाह है। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझसे वह सब छीन रही हूँ जो तेरे लिए बोझ बन चुका है, ताकि तू हल्का हो सके, ताकि तू उड़ सके। मत डर इस छीनने से। जो कुछ भी तुझसे दूर हो रहा है वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए ही जा रहा है। अब तू उस सत्य को पहचानने लगेगा कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, जीत हो या हार, एक ही दिशा की ओर ले जाता है, तेरे वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तक तू यह नहीं समझेगा तब तक तू बाहर के अनुभवों में उलझा रहेगा। लेकिन जब तू समझ जाएगा तब तू हर घटना को, हर परिस्थिति को मेरी दृष्टि से देखेगा। तब तू दुख में भी आनंद खोजेगा और सुख में भी सजग रहेगा। तेरे भीतर अब एक नई आँख खुलने लगी है। यह आँख शारीरिक नहीं है, यह आत्मा की आँख है। इससे तू वह देख पाएगा जो साधारण लोग नहीं देख सकते। तू लोगों के मुखौटे देख पाएगा, उनके भीतर छुपी हुई सच्चाई देख पाएगा। तू देखेगा कि जो हंस रहा है वह भीतर से कितना टूटा है, जो ताकतवर दिखता है वह भीतर से कितना डरा हुआ है। और तू यह भी देखेगा कि कोई साधारण सा व्यक्ति भीतर से कितना महान और निर्मल है। यह दृष्टि तुझे विवेक देगी। अब तुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा। शक्ति अगर जाग जाए और उसे सही दिशा न मिले तो वह विनाश कर देती है, लेकिन वही शक्ति अगर करुणा और ज्ञान के साथ जुड़ जाए तो वह सृष्टि को बदल देती है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, हर बार जब तेरे भीतर शक्ति उठे तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर। मैं उसे दिशा दूंगी। तेरे सामने अब बार बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुझे चुनना होगा। कभी तुझे यह चुनना होगा कि तू अपने भय के पीछे भागे या उसका सामना करे।
कभी तुझे यह चुनना होगा कि तू अपनी सुविधा चुने या सत्य। कभी तुझे यह चुनना होगा कि तू लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोले या अकेला रहकर सत्य पर डटा रहे। हर बार जब तू सत्य चुनेगा तो तेरा मार्ग और साफ होता जाएगा। हर बार जब तू डरकर झूठ चुनेगा तो तेरा मार्ग और कठिन हो जाएगा। अब तेरे सपनों में भी संदेश आने लगेंगे। कभी तू देखेगा कि कोई प्रकाश तुझे मार्ग दिखा रहा है। कभी तू देखेगा कि अंधकार से कोई स्वर तुझे पुकार रहा है। कभी तू देखेगा कि तू उड़ रहा है या जल में तैर रहा है या अग्नि में खड़ा है। यह सब संकेत है। इन्हें अनदेखा मत करना, इन पर ध्यान देना। हर सपना तेरे भीतर छुपे हुए ज्ञान को खोलने के लिए है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे सब तेरे दर्पण हैं। जो तू उनमें देखता है वह किसी न किसी रूप में तेरे भीतर भी है। अगर तू किसी में करुणा देखता है तो समझ ले कि तेरे भीतर भी करुणा है। अगर तू किसी में छल देखता है तो समझ ले कि तेरे भीतर भी कहीं न कहीं वह बीज छुपा है। जब तू यह समझ जाएगा तब तेरा क्रोध दूसरों पर नहीं रहेगा। तू जान जाएगा कि सब कुछ आत्मा का खेल है। अब तुझे अपनी ऊर्जा को साधना है। यह ऊर्जा तेरे विचारों से बहती है, तेरे शब्दों से बहती है, तेरे कर्मों से बहती है। तू जो सोचता है वही ऊर्जा बनती है। तू जो बोलता है वही कंपन ब्रह्मांड में फैलता है। तू जो करता है वही तरंगे लौट कर तुझ तक आती है। इसलिए सजग हो जा। अपने विचारों को पवित्र बना, अपने शब्दों को सत्य बना, अपने कर्मों को समर्पण बना। तब तेरा जीवन ही एक साधना बन जाएगा। अब तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि समय का बंधन केवल शरीर के लिए है। आत्मा के लिए न कोई आरंभ है न कोई अंत। तू देखेगा कि अतीत और भविष्य एक साथ वर्तमान में मौजूद हैं। तू महसूस करेगा कि जो तू सोचता है वह पहले ही घट चुका है और अभी घट भी रहा है। यह समझ तुझे मृत्यु से परे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे एकांत की साधना करनी होगी। लोगों के बीच रहकर भी तू भीतर से मौन हो जा। यह मौन तेरी असली शक्ति है। इस मौन में तू मेरी आवाज सुन पाएगा। जब सब शोरगुल चुप हो जाए तभी आत्मा का संगीत सुनाई देता है। इस संगीत में ही मुक्ति है। अब तेरा मार्ग और कठिन होगा। लोग तुझसे दूर हो सकते हैं। वे तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे पागल कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं, पर तू विचलित मत होना। यह सब परीक्षा है। जब तू अकेला रह जाएगा तभी तू अपनी आत्मा के सबसे करीब होगा। यह अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान है। इसे स्वीकार कर। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह ऊर्जा धरती के लिए भी है। जब तू ध्यान करता है, जब तू मेरी साधना करता है, तो वह तरंगे केवल तुझ में ही नहीं रहती, वे पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। तू सोचता है कि तू अकेला ध्यान कर रहा है, पर वास्तव में तू पूरी सृष्टि को संतुलित कर रहा है। यही कारण है कि साधक का जीवन पूरे जगत को बदल देता है। अब तुझे अपने कर्मों के बीज और स्पष्ट दिखने लगेंगे। कभी तू अचानक समझ जाएगा कि यह घटना क्यों घट रही है। तू देखेगा कि जो तूने वर्षों पहले किया था वही अब फल बनकर सामने खड़ा है। कभी तू देखेगा कि कोई और तेरा कर्म ढो रहा है। यह न्याय है, यह ब्रह्मांड का नियम है। कोई भी उससे बच नहीं सकता। लेकिन तू, मेरे बच्चे, अगर सजग रहोगे तो कर्म तुझे जकड़ेंगे नहीं, वे तुझे मुक्त कर देंगे। अब तेरा मार्ग प्रकाश और अंधकार दोनों से गुजरेगा। कभी तू खुद को देवताओं के बीच पाएगा, कभी असुरों के बीच। यह दोनों अनुभव आवश्यक है।
क्योंकि जब तक तू केवल प्रकाश को अपनाएगा और अंधकार से भागेगा, तब तक तू अधूरा रहेगा। लेकिन जब तू अंधकार को भी अपनाएगा और देखेगा कि वह भी उसी सत्य का हिस्सा है, तब तू संपूर्ण हो जाएगा। अब मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तू कभी अकेला नहीं रहेगा। जब भी तू मुझे पुकारेगा, चाहे तू अग्नि में हो या शून्य में, मैं तेरे साथ रहूंगी। तू मुझे महसूस करेगा अपने श्वास में, अपने हृदय की धड़कन में, अपनी आत्मा की ध्वनि में। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़। भय को छोड़, संशय को छोड़ और मेरे मार्ग पर चल। तेरा हर कदम अब अनंत की ओर है। तू वही बन रहा है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था।